आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ PSLV C-52। इसरो का 2022 का पहला अभियान शुरू। 2 छोटे उपग्रह भी लेकर गया साथ। मैं अपने भाई के लिए जान भी दे सकती हूं, बीजेपी के दरार वाले आरोपों पर बोली प्रियंका गांधी। मोदी की अपील, पहले वोट फिर दूसरा काम। योगी का बयान, उत्तर प्रदेश में मुकाबला 80 वर्सेस 20। लखनऊ 3 मिनट पहले। यूपी के 9 जिलों में आज भी नहीं खुलेंगे स्कूल। हिजाब विवाद पर सीएम योगी ने ओवैसी पर किया पलटवार। बाइडेन और पुतिन की घंटों भर वार्ता के बाद भी कम नहीं हुआ यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका। रूसी समुद्री इलाकों में घुसी अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी। यूक्रेन पर तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया। वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले पति रितेश संग हुआ राखी सावंत का तलाक। सलमान खान के बिग बॉस शो के सेट पर लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। रायना को IPL नीलामी में नहीं मिला खरीदार, धोनी को कोसने लगे फैंस। इसरो ने आज सुबह 5:59 पर श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 का प्रशिक्षण किया। PSLV C-52 ने मिशन 3 उपग्रह लॉन्च किया। इस साल 2022 के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पहला अभियान है। PSLV C-52 के जरिए धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह IOS-04 को कक्षा में भेजने के लिए 25 घंटे की गिनती रविवार सुबह से ही शुरू कर दी गई थी। इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से सोमवार की सुबह 5:59 में किया गया। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अपने साथ 2 अन्य छोटे उपग्रह को भी ले जाएगा। IOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान तथा बाढ़ मानचित्र जैसे अनुप्रयोगों एवं सभी मौसम स्थित उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रियंका गांधी ने आज बीजेपी के एक आरोप के जवाब में कहा, मैं अपने भाई के लिए जान दे सकती हूँ और मेरा भाई भी मेरे लिए जान दे सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बीच दरार कांग्रेस को नीचे लाएगी। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा, हमारे बीच टकराव कहाँ है? उन्होंने मुस्कुराते हुए और तर्क को पलटते हुए कहा, योगी जी के दिमाग में संघर्ष और टकराव है। ऐसा लगता है कि वह भाजपा में उनके मोदी जी और अमित शाह जी के बीच दरार के कारण ऐसा कह रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एक हेलीकॉप्टर में बैठते हुए कांग्रेस नेता ने एक सवाल के जवाब में ये बातें कही। यूपी के रण यानी विधानसभा चुनाव 2022 का दूसरा फेज। 9 जिलों की 55 सीटों और दाव पर 586 उम्मीदवार की किस्मत। इसका फैसला 2 करोड़ वोटर आज कर देंगे। वोटिंग 7 बजे से शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक चलेगी। इन सीटों में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और भाजपा के सुरेंद्र खन्ना जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। जाट, मुस्लिम और किसानों का बाहुल्य है। 2017 में इन 55 सीटों में से भाजपा ने 38, सपा ने 15 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार यहां मोदी ने फिजिकल चुनावी रैली की है, मुस्लिम बहनों और दंगों का कलंक याद दिलाया है। अखिलेश यादव अन्य की लाल पोटली लेकर घूमे और भाजपा को हराने का वचन उठाया है। यूपी सरकार की ओर से 14 फरवरी से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का आदेश एक दिन पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन यूपी में 9 जिलों में इन स्कूलों को सोमवार को भी नहीं खोला जा सकेगा। दरअसल बरेली समेत यूपी के 9 जिलों में सोमवार को दूसरे चरण की वोटिंग है। इस कारण स्कूल सोमवार से नहीं खुलेंगे। मंगलवार को हजरत अली और बुधवार को संत रविदास जयंती की छुट्टी रहेगी। कोरोना के चलते शासन ने स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी थी। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की ही अनुमति थी। संक्रमण कब हुआ तो शासन ने 7 फरवरी से कक्षा 9 से 12वीं तक की क्लास शुरू करने का आदेश दिया था। सोमवार से स्कूल शुरू हो गए थे। हालांकि छात्रों की उपस्थिति बहुत कम रही। अब शासन ने नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं भी खोलने का आदेश जारी कर दिया है। सोमवार को बरेली में मतदान है, इस कारण स्कूल बंद रहेंगे। मंगलवार को हजरत अली जयंती का अवकाश है। माध्यमिक और बेसिक स्कूल के कैलेंडर में संत रविदास की जयंती की भी छुट्टी है। ऐसे में बुधवार को भी स्कूल बंद रहेंगे। गुरुवार से ही स्कूल खोलने की संभावना है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम नेता ओवैसी के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से चलेगा। दरअसल शनिवार को एआईएमआईएम नेता ने कहा था, इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की घंटों भर वार्ता यूक्रेन पर हमले की आशंका कम नहीं कर पा रही। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद जर्मनी ने यूक्रेन पर हमला होने की स्थिति में रूस को गंभीर दुष्परिणामों की चेतावनी दी है। वैसे जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज मंगलवार को रूस के दौरे पर जा रहे हैं। वहां राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर तनाव कम करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले सोमवार को वह यूक्रेन जाएंगे। इस बीच अमेरिका और उनके सहयोगी देशों ने अपने दूतावास कर्मियों को यूक्रेन की राजधानी कीव से हटाना शुरू कर दिया है। विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनबास इलाके में तैनात अमेरिकी पर्यवेक्षक दल भी हटाया जा रहा है। रूसी हमले की आशंका को पुष्ट करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने कहा कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है, अभी भी तनाव को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बाबत हो रहे प्रयासों के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। यूक्रेन को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। रूस और अमेरिका के बीच यूरोप के पश्चिमी मोर्चों पर जोरदार घेराबंदी चल रही है। वहीं बाइडेन की सेना ने अब पूर्वी मोर्चों पर भी अपनी हरकत तेज कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस के यूक्रेन पर हमले की चेतावनी के बीच अमेरिकी नौसेना को परमाणु पनडुब्बी रूसी जल क्षेत्र में घुस गई है। इससे रूस भड़क गया है और दोनों देशों के बीच रिश्ते कोल्ड वॉर के दौर में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत के साथ आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वे सुर्खियों में आ जाती हैं। एक्ट्रेस ने अपने करियर में काफी संघर्ष देखा है। राखी सावंत ने जब अपनी शादी की खबर सुनाई थी तभी से रितेश संग उनका रिश्ता काफी मिस्टीरियस रहा है। राखी ने सोशल मीडिया के जरिए सस्पेंस क्रिएट करके इसे और भी मिस्टीरियस बना दिया था, मगर बिग बॉस 15 में पहली बार राखी के पति रितेश लोगों के सामने आए, मगर इस रिलेशनशिप का अंत भी हो गया। राखी सावंत ने इसकी जानकारी साझा की है। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के सेट पर रविवार को आग लग गई। आग लगने की खबरों ने हर तरफ हलचल मचा दी थी। बिग बॉस के सेट पर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये लेवल 1 की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी। बिग बॉस के सेट के किस हिस्से में आग लगी है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही किसी भी तरह के यातायात की जानकारी भी सामने नहीं आई है। सलमान खान के शो बिग बॉस के 15वें सीजन का फिनाले कुछ समय पहले ही हुआ है। इस फिनाले का ग्रैंड प्रीमियर आयोजन किया गया था, जिसमें बिग बॉस 15 के सभी कंटेस्टेंट शामिल हुए थे। रैना को आईपीएल नीलामी में नहीं मिला खरीदार, धोनी को कोसने लगे फैंस। मिस्टर आईपीएल के नाम से फेमस सुरेश रैना को आईपीएल मेगा ऑक्शन में खरीदार नहीं मिला। इससे रैना के फैंस काफी नाराज है। टीम इंडिया के पूर्व मध्य क्रम के बल्लेबाज रैना को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग ने रिटेन नहीं किया था। आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में रैना ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखा था, लेकिन 10 फ्रेंचाइजी टीमों में से किसी ने भी उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। आईपीएल नीलामी में नहीं बिकने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि रैना का क्रिकेट करियर खत्म हो गया है। अगर कोई फ्रेंचाइजी चाहे तो नीलामी के बाद भी सुरेश रैना को अपने साथ जोड़ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि रैना को उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी सीएसके उन पर बोली लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रैना को कभी चेन्नई सुपर किंग की टीम की भविष्य के कप्तान के तौर पर देखा जा रहा था। रैना पर बोली नहीं लगाने से फैंस ने लिखा कि उनका दिल टूट गया है।